हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां बस स्टैंड के पास चाचा की चाय की दुकान हर रोज लोगों के जमावड़े का केंद्र होती है। चाचा की चाय की दुकान पर रोज की तरह हंसी ठिठोली चल रही थी। रमेश, गांव का सबसे बड़ा गप्पेबाज, अपने नए किस्से सुना रहा था कि उसने पिछले हफ्ते एक भूत देखा। लोगों को पता था कि वह सच नहीं बोल रहा, पर फिर भी आसपास बैठे लोग उसकी बातों को टाइम पास की तरह लेते हैं। लेकिन अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। पूरी दुकान थम गई। सबने ऊपर देखा तो एक अजीब चमचमाता यूएफओ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। सबकी आंखें रोशनी के कारण बंद हो गई। यूएफओ से एक लंबा हरे रंग का 3 आंखों वाला एलियन बाहर आया। उसने चाय की दुकान की ओर देखा और सीधा अंदर चला आया। दुकान पर बैठे लोगों में खलबली मच गई। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम। एलियन ने एक अजीब सी भाषा में जवाब दिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने अपना गैजेट निकाला और कहा, मुझे चाय चाहिए। चाचा बोले, अरे भाई, हरा चाय पिएगा या कड़क मसाले वाली। एलियन ने कहा, मुझे वही चाय चाहिए जो तुम सब पीते हो। चाचा ने तुरंत चाय बना दी। एलियन ने चाय चखी और आंखें चौड़ी करते हुए बोला, यह तो गजब है। हमारे ग्रह पर ऐसी चाय क्यों नहीं है। चाय वाले चाचा हंसते हुए बोले, भाई, हमको ले चलो तुम्हारे ग्रह पर। हम पिला देंगे तुम सबको चाय। चाय पीने के बाद एलियन ने दुकान पर रखे समोसे की तरफ इशारा किया। चाय वाले चाचा ने एलियन को प्लेट में रखकर समोसा दिया। जब उसने समोसा खाया तो उसके पेट में जलन होने लगी। गुस्से में उसने अपना लेजर गन निकाली और दुकान के बर्तन उड़ा दिए। रमेश, जो कि भूत देखने की बातें कर रहा था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। चाचा ने डरते डरते कहा, भाई, तू समोसे का बुरा मत मान। इसे दही के साथ खा ले। एलियन ने दही के साथ समोसा खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तभी पुलिस की जीप वहां आ गई। थानेदार चिल्लाया, ये क्या तमाशा हो रहा है। रमेश फुर्ती से उठकर थानेदार साहब के पास जाकर बोला, थानेदार साहब, ये एलियन है। इसकी चाय समोसे से बहस हो गई। थानेदार ने एलियन को घूरते हुए कहा, तू हमारे इलाके में आके झगड़ा करेगा। एलियन ने डरकर कहा, मुझे यहाँ की चाय पसंद आई। मैं यहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहता हूँ। तो थानेदार चिल्लाकर बोला, हमारे यहाँ की चाय की तो बात ही निराली है, पर ऐसे कोई भी हमारी इजाज़त के बिना हमारे इलाके में कैसे रह सकता है। तभी आसमान में एक और यूएफओ दिखाई दिया। वह भी धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से एलियन के साथी उतर आए। वे चिल्लाए, हमारे दोस्त को मत मारो, हम उसे लेने आए हैं। दुकान के लोग डरकर भागने लगे। एलियन ने अपने साथियों से कहा, मुझे इन इंसानों के साथ रहना है। यहाँ की चाय और समोसे गजब के हैं। लेकिन साथियों ने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। उसके साथियों ने उसे जबरदस्ती यूएफओ में खींच लिया और चले गए। जाते जाते उसने वादा किया, मैं फिर आऊँगा। चाचा ने कहा, यह दोबारा आए या ना आए, पर मेरी दुकान पर यूएफओ लाकर इस एलियन ने मेरी दुकान का प्रचार कर दिया। अब तो पूरे जिले में मेरी चाय मशहूर होगी। रमेश बोला, हाँ चाचा, लेकिन अगली बार एलियन को दही के साथ समोसा देना। सब ने ठहाका लगाया। और हाँ, अब मेरी बात को सब सच समझेंगे, कोई झूठ नहीं समझेगा। चाय और समोसे वाले सावधानी बरतें, क्या पता अगला ग्राहक एलियन हो। एक छोटे से कस्बे में रामदीन और श्यामलाल की एक छोटी सी किराना दुकान थी। रामदीन थोड़ा सुस्त और आराम पसंद था, जबकि श्यामलाल हर समय दुकान की बिक्री बढ़ाने की सोच में लगा रहता था। एक दिन दुकान के एक कोने में सफाई करते हुए श्यामलाल को एक पुरानी सी बोतल मिलती है। बोतल पर लिखा होता है, अपनी मनपसंद राग में गुनगुनाएं और पाएं अपने सपनों का साथी। श्यामलाल सोचता है कि इसे आजमाना चाहिए। वह बोतल का ढक्कन खोलता है और गुनगुनाता है, जब कोई बात बिगड़ जाए। तभी अचानक धुआं उठता है और उसके सामने एक छोटा सा भूत प्रकट होता है। भूत हंसते हुए कहता है, क्या सेवा करूं आपकी, हुजूर। श्यामलाल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भूत से कहता है कि दुकान की बिक्री बढ़ाने में मदद करो। भूत एक इशारा करता है और देखते ही देखते दुकान में भीड़ उमड़ पड़ती है। श्यामलाल खुश होता है और रामदीन को बुला लाता है। रामदीन यह देखकर हैरान रह जाता है।
अब वह भी गुनगुनाने की ठान लेता है। रामदीन गुनगुनाता है, आंटी पुलिस बुला लेगी। और अचानक एक दूसरा भूत प्रकट होता है। वह आते ही कहता है, क्या है भाई? मुझे तो ऐसे बुला लिया जैसे किसी पुलिस को बुला रहे हो। बताओ, क्या चाहिए? रामदीन कुछ बोल पाता उससे पहले वह भूत दुकान का पूरा हिसाब किताब लेकर बैठ जाता है और कहता है, पहले हिसाब मिलाओ, फिर मांगे रखो। अब रामदीन और श्यामलाल हक्के बक्के रह जाते हैं। पहले भूत ने तो दुकान में भीड़ बुलाई थी, लेकिन यह वाला हिसाब किताब में घुस गया। अगले दिन दोनों मिलकर एक बार फिर गुनगुनाते हैं, आई ओ मेरा दिल ना तोड़ो। इस बार एक लंबा गठीला भूत प्रकट होता है, जिसके हाथ में डंबल है। वह आते ही कहता है, क्या रे, तुम लोग मुझे यहाँ बुलाते हो और अपना देहात वाला गाना सुनाते हो? थोड़ा डिस्को ट्रेंड में आओ। वह झट से दुकान के बीचों बीच डांस फ्लोर बना देता है और कहता है, चलो पहले डांस करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बेचारे रामदीन और श्यामलाल को अपनी दुकान में डांस भी करना पड़ता है और पूरे कस्बे के लोग तमाशा देखने लगते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि यह किराना दुकान है या डिस्को क्लब। आखिरकार थक हार कर रामदीन और श्यामलाल एक आखिरी बार गुनगुनाते हैं, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। और इस बार जो भूत प्रकट होता है वह बुढ़ापे में हौंफता कांपता भूत होता है। वह आते ही कहता है, क्या भाई, बुजुर्गों को भी चैन नहीं लेने दोगे? फिर वह दोनों की ओर देखता है और बोलता है, तुम दोनों को चाहिए तो बस मस्ती। दुकान चलानी है या तमाशा बनना है? अपनी दुकान पर ध्यान दो। यह सुनते ही रामदीन और श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। आखिर में दोनों उस गुनगुनाने वाली बोतल को उठाकर कस्बे के कूड़े में फेंक देते हैं और कसम खाते हैं कि अब कभी गाने गुनगुनाकर भूत नहीं बुलाएंगे। उस गुनगुनाने वाली बोतल को तो सब भूल गए, लेकिन कस्बे के लोग आज भी उन दोनों को डिस्को वाले दुकानदार के नाम से चिढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।